Okay, so today's topic, KCL and KVL, we call it Kirchhoff's laws. Kirchhoff law करना है हमें. We have two laws. First law is Kirchhoff's current law, and second law is Kirchhoff's voltage law, commonly known as KCL and KVL. ठीक, एक एक करके दोनों को देखेंगे हम लोग. First law is KCL, Kirchhoff's current law. What is the theory and statement of Kirchhoff's current law? That is, at any instant of time, किसी भी एक इंस्टेंट पे, at any instant of time, the algebraic sum of all currents meeting at a junction or node is equal to 0. The algebraic sum of all currents is equal to 0. The sum of more than one quantity is 0. अगर सारे पॉजिटिव हैं तो उनका सम 0 हो सकता है क्या? ये सारे निगेटिव हैं तो उनका सम 0 हो सकता है क्या? जी सर। दो से अधिक क्वांटिटीज का सम 0 हो रहा है. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन उसमें से कुछ पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो, तभी ऐड करने पे 0 आएगा. राइट. तो वी हैव कन्वेंशन. कन्वेंशन क्या है कि आउटगोइंग करंट्स आर पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, एंड इनकमिंग करंट्स आर नेगेटिव. इनकमिंग करंट्स को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं. अच्छा, आप ऐसा पूछे कि इनकमिंग को नेगेटिव क्यों लिखते हैं, आउटगोइंग को पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, तो ये प्योर कन्वेंशन है, मान लिया, पर हम लोग ऐसा कर रहे हैं. ठीक है. अगर आप आउटगोइंग को नेगेटिव और इनकमिंग को पॉजिटिव लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली इट विल बी सेम. ऐड करने पे तब भी 0 आएगा. ठीक. लेकिन थ्योरी के हिसाब से जब हम ग्राफ थ्योरी करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत ही आपको क्लियर होगा. हालांकि ग्राफ थ्योरी शायद सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ पे आउटगोइंग को पॉजिटिव ही लिया जाता है, इनकमिंग को नेगेटिव ही लिया जाता है. ठीक. तो अगर हम कोई एग्जाम्पल के लिए नोड एज्यूम करें, सपोज दिस इज अ नोड एन और उस पर कुछ करंट्स जा रही हैं. I1, I2, I3, I4, I5, I6. This node is node n. Okay. So KCL equation at n, node n, क्या होगा? नोड एन पे 6 करंट्स मिल रही हैं, I1, I2, I3, I4, I5, I6. इन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, और जब सम किया जाएगा तो आउटगोइंग करंट्स विल बी पॉजिटिव एंड इनकमिंग करंट्स विल बी नेगेटिव. I1 नोड से बाहर जा रहा है, I2 नोड से बाहर जा रहा है, I3 नोड से बाहर जा रहा है, तो पॉजिटिव. तो I1 प्लस I2 प्लस I3. I4 इनकमिंग, I5 इनकमिंग, I6 इनकमिंग. इनकमिंग है तो -I4 -I5 -I6 इक्वल टू 0. ये सुनो, अगर I4 I5 I6 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो आप लिख सकते हैं क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0. चलिए,
इक्वल टू 0 पहले था। नेगेटिव को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो? जी सर। ठीक। व्हाट इज I1 प्लस I2 प्लस I3? इज इट टोटल इनकमिंग करंट, है कि नहीं? और आई कहीं नहीं फोर है। प्लस I5, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज टोटल इनकमिंग करंट, दिस इज टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक। तो केसीएल को दूसरे भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टोटल इनकमिंग करंट एट ए नोड इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, जितनी करंट आएगी उतनी करंट बाहर भी जाएगी। सो KCL in other form can also be written as at any instant of time, at any instant of time at any node. Total incoming current is equal to total outgoing current. टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट बराबर होती है। ठीक। हाँ, ये छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, इसका जरा ABCD बताइए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द KCL एट एन? नोड एन है, उस पर हम करंट दे रहे हैं। करंट पे आपको बताना कि कौन सा इक्वेशन सबसे अधिक सुटेबल है। I1, I2, I3, I4, I5, I6। ऑप्शंस आर ए, I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन इज I1 प्लस I3 प्लस I5 is equal to I2 plus I4 plus I6. Third option is minus I1 plus I2 minus I3 plus I4 minus I5 plus I6 equal to 0. And the option is I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 plus I6 equal to 0। किस पे टिक करेंगे आप? Which of the following question best represent the KCL at n? सर सेकेंड डी को। अच्छा चलो, चारों को जरा आप देखिए तो ये तो गलत है, ये सुनो। A B and C, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मैथमेटिकली कोई डिफरेंस है क्या तीनों इक्वेशन में? कोई डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिकली A B and C, ऑल दी फोर ऑप्शंस आर सेम। ये सुनो, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो A B और C तीनों सेम ही इक्वेशन है, ये तीनों अलग अलग इक्वेशन ही नहीं है। ए होगा सर। हाँ, तो अब मैथमेटिक्स के हिसाब से A B और C तीनों इक्वली करेक्ट है, लेकिन आप लिटरेचर के हिसाब से अगर जाएंगे, डेफिनेशन लिखी गई है, तो दिस विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस विल बी योर सेकंड प्रायोरिटी, और यहाँ पे जो है कन्वेंशन अपोजिट ले लिया है।
इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव ले लिया। दिस विल बी योर थर्ड प्रायोरिटी। ए, बी और सी में से कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही है या तीनों सेम ही है, लेकिन जब लिटरेचर देखा जाएगा तो ए इज मोर करेक्ट। ठीक, आगे चले। नाउ यहाँ पे एक नोड है एन जहाँ पे 6 करंट मिल रही हैं। वी हैव इक्वेशन जहाँ पे 6 वेरिएबल्स हैं। अगर इनमें से 5 की वैल्यू अगर पता हो तो 6 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कि नहीं? जी सर। अच्छा, अगर केवल 4 पता हो तो I5 I6 कैलकुलेट कर लेंगे? सर इंडिविजुअली होने से तो नहीं होगा सर। I5 I6 अलग अलग। नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ हम्म, इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट इज द रूल ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, आप यहाँ पे देखिए नोट करके। नोट, इसमें पहला पॉइंट क्या है? KCL, व्हाट इज KCL? इट इज नथिंग बट सम ऑफ इनकमिंग करंट या सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज सेम। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। दैट मीन जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। दैट मीन्स चार्ज ऑफ दैट एरिया इज कंजर्व्ड। आपने 10 कूलम चार्ज लिया, आपने 10 कूलम चार्ज वापस कर दिया। ठीक, तो आपके पास जितना चार्ज था उतना ही रहा। चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, तो ये एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू है। KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, KVL is based on law of conservation of energy. The first point is KCL is based on law of conservation of charge. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है या उससे डिराइव होता है KCL। ठीक, नाउ फील्ड थ्योरी से ये डिराइव होता है, ये लॉ है, तो आप इसको प्रैक्टिकली भी डिराइव कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। हालांकि फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सीधे सीधे लिख लीजिए। इट्स बेसिक इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ continuity which is from field theory concept, and that is del dot J is equal to minus del B by del T. J is current density. This is known as equation of continuity. Equation of continuity for electric current. Equation of continuity for fluid भी था एक, वो नहीं करना आपको। ठीक, now third, KCL alone is not sufficient to solve circuit. KCL अकेला सर्किट सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। Hence a method based on it is designed to solve circuit and is known as nodal method. Yeah, we call it, the procedure we can call it as nodal analysis. KCL अकेला सर्किट सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उस पर हम KCL और ओम्स लॉ को मिला करके एक मेथड डिजाइन करते हैं जिससे हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, और उस मेथड का नाम है नोडल मेथड या नोडल एनालिसिस। जाहिर सी बात है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा?
या साइंटिस्ट के नाम के साथ कॉल इट मैक्सवेल्स मेथड ऑफ नोडल एनालिसिस। ठीक, ये मेथड है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को यूज करेंगे आप तो सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, प्रोसीजर आपने कभी अपने लैब में लिखा है मैनुअल में? पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, लास्ट में सर्किट सॉल्व हो जाएगा। ये सुनो, ऐसा ही होता है प्रोसीजर। तो यहाँ पे भी प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को लेंगे उसी सीक्वेंस में तो आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सर्किट सॉल्व हो जाता है केसीएल केवीएल से। और जो सर्किट केसीएल केवीएल से सॉल्व नहीं हो पाता है वो सर्किट प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, हालांकि डिपेंडेंट सोर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स में ऐसे केस आते हैं जहाँ पे केसीएल केवीएल नहीं लगता है, और जहाँ नहीं लगता है हम बोलते हैं कि ये सर्किट ही पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप फॉर नोडल मेथड इज काउंट द नंबर ऑफ नोड्स सर्किट। सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर लीजिए। नोड होते क्या हैं, एक बार प्लीज माइक ऑन करिए कोई। what are nodes? जंक्शन सर। नोड एंड जंक्शन लगभग लगभग सेम मेथड वो मीनिंग होता है। जंक्शन और नोड जहाँ पे एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है आपस में। ठीक, अब वो नोड्स देखने जहाँ पे कम से कम 3 ब्रांच मिले, मिनिमम 3। दो ब्रांच कभी नहीं मिलती, 2 ब्रांच मिलेगा अगर तो ये एक ही ब्रांच हो जाएगा। कम से कम 3 ब्रांच अगर मिलेंगे तो दिस विल बी जंक्शन। हियर वी कॉल इट एज अ नोड। ऐसे पॉइंट्स काउंट करिए जहां पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच मिल रही है। काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन द सर्किट। दूसरा स्टेप क्या लेना है? सेलेक्ट वन नोड एज रेफरेंस नोड and assume its potential to be 0। किसी एक नोड को रेफरेंस नोड मान लीजिए और उसका पोटेंशियल कितना मान लेंगे? 0। 0 के अलावा आप जो चाहे मान सकते हैं, और भी आप 10 20 100 200 एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि 0 के इन्वॉल्वमेंट से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। वी हैव थर्ड पॉइंट, अप्लाई केसीएल ऑन ऑल नोड्स एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड आपने जो अज्यूम किया उसको छोड़ करके बाकी जितने भी नोड बचे हैं सब पे क्या अप्लाई करेंगे? केसीएल। ठीक, ना फोर्थ स्टेप सबसे की स्टेप है कि कन्वर्ट ऑल दी unknown currents in the form of potential difference divided by resistance। सारी अननोन करंट, जिस भी करंट की वैल्यू पता नहीं है उसको वी बाई आर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस फॉर नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज के लिए आपने
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। And by the help of node voltages, all other voltage and current can be calculated. बाकी सारे वोल्टेज करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट आपने नोट कर लिए। नोट कर लिया तो बताइए एग्जाम्पल शुरू करें। जी सर कर ली। सेम वही एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द करंट्स सर्किट। फाइंड ऑल द करंट्स इन सर्किट। जितनी ब्रांच है उतनी सर्किट उतनी करंट होगी। ओके, सोल्यूशन शुरू करेंगे। पहला स्टेप क्या है? टी जूनियर प्लीज रिप्लाई करते जाइए जल्दी जल्दी, फिर आप भूलेंगे नहीं कभी। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? ऑन द नोट। काउंट द नंबर ऑफ नोट। कितने नोट हैं? एक ही है सर। 2 हैं। ए ब्राउन। बी, जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच मिल रहा है, मिनिमम 3, और कहीं पे ब्रांचेस मीट नहीं कर रही हैं। कितने नोड है हमारे पास? 2। दूसरा स्टेप क्या है? व्हाट इज सेकेंड स्टेप? सेलेक्ट वन नोड एज रेफरेंस नोड एंड अज्यूम इट्स पोटेंशियल टू बी 0। मैं बी को रेफरेंस नोड मान रहा हूँ और मान लेता हूँ कि वी बी इक्वल टू 0। 0 वोल्ट ग्राउंड का पोटेंशियल होता है हमेशा। तो किसी का वोल्टेज 0 वोल्ट मानना, इसका मतलब होता है उसको ग्राउंडेड मान लेना। ठीक, सेलेक्टेड वी बी इक्वल टू 0। व्हाट इज थर्ड स्टेप? अप्लाई केसीएल ऑन ऑल नोड्स एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। तो बी को छोड़ करके जितने नोड बचे उन सब पे केसीएल लगाना है। बी को छोड़ के कितने नोड बचे? एक ही बचा है सर। एक ही बचा है। अब केसीएल लगाने के लिए करंट की डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। क्या ब्रांचेस में करंट की डायरेक्शन मालूम है? हाँ सर। मालूम है कि नहीं मालूम है बेटा? कहाँ से मालूम है? करंट नहीं दिख रही है आपको कहीं पे भी? सर अगर वोल्टेज नहीं बता सकता है ना। नहीं बता सकते? वोल्टेज सोर्स है तो इसका मतलब नहीं कि वो करंट देगा ही देगा, वो ले भी सकता है। जब करंट डायरेक्शन ना मालूम हो तो इट हैज टू बी आर्बिट्रेरी। आप अपने मर्जी से जो मन में आए वही डायरेक्शन ले लीजिए। तीनों आउटगोइंग ले सकते हैं, तीनों इनकमिंग ले सकते हैं। लास्ट में अपने आप एडजस्ट होके सब क्लियर हो जाएगा। मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ। से दिस करंट इज I1, I2, I3। हमने मर्जी से कोई डायरेक्शन ले लिया। ठीक, तो थर्ड स्टेप इज अप्लाई KCL ऑन ऑल नोड्स एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। तो we'll apply KCL on A and the equation will be incoming current negative, outgoing current positive. Minus I1 plus I2 plus I3 equal to 0। स्टेप नंबर 3 तक देख लीजिए, कोई दिक्कत? नो सर।
श्योर? I1, I2, I3. Now, what is fourth step? Step number 4 is convert all the currents in the form of potential difference by resistance. ये मेन स्टेप है, की स्टेप। ये फोर्थ वाला समझ गए तो आप सब समझ गए। और यहीं पे जरूरत पड़ेगी रेफरेंस की। I1, I2, I3 को पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है, और इसके लिए आपको रेजिस्टेंस पे फोकस करना पड़ेगा। I1 वाला जा रहा है इस वाले रेजिस्टेंस में, I2 4 ओम में जा रहा है, I3 2 ओम में जा रहा है। तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। विल स्टार्ट फ्रॉम रेफरेंस। बी पॉइंट का वोल्टेज कितना? 0। Yes. हाँ सर। ना, जब तक बीच में कुछ आएगा नहीं वोल्टेज चेंज नहीं होगा। 0 0 0 0। दिस पॉइंट इज एट 0 वोल्ट। यस सर। माइनस से प्लस 10 वोल्ट का राइज। दिस पॉइंट इज एट 10 वोल्ट। 0 में 10 ऐड हो गया। 10 10 10। ये साइड 10 वोल्ट पे, दूसरा साइड VA वोल्ट पे। रेजिस्टेंस का एक तरफ 10 वोल्ट है, एक तरफ VA वोल्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस? वन साइड 10, वन साइड VA। डिफरेंस कितना हुआ? VA -10 ये -10 by बाई 2। 2. VA -10 या 10 VA? सर अभी के डायरेक्शन में होने से तो -10 होगा। करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तरफ जाती है। सर 10 माइनस, -VA होगा तब तो बाई 2। हाँ, ये I1 जो है KCL से आया था, ये बाहर रहेगा। I1 की वैल्यू इट इज 10 VA बाई 2, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। सिमिलरली I2 इज VA -0 by 4 plus I3 is VA -5 by 2 इक्वल टू 0। चेक करिए। 0 0 0 0 0 0 5। एक साइड 5, एक साइड VA -5 by 2, VA -0 by 4। देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो वन इक्वेशन वन वेरिएबल, ये माइनस अंदर भेज रहा हूँ मैं। VA -10 by 2 प्लस VA by 4 प्लस VA -5 by 2 इक्वल टू 0। LCM इज हाउ मच? 4। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2VA -20 प्लस VA, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2VA -10 इक्वल टू 0। 4 उधर भेजिए, 0 हो गया। 2 2 4 1 5। 5VA 20 और 10 30 इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स VA इज इक्वल टू 6 वोल्ट। है कि नहीं? नोट कर लिया? डन। देयरफॉर एक बार नोड वोल्टेज मिल गया। I1 is 10 VA by 2, I2 is VA by 4, I3 is VA -5 by 2। वैल्यू बताइए जरा तीनों की।
I1 2 is volt. 2, 2 ampere. yes, sir. 1.5. Hmm. एक आप चाहें चेक करने के लिए तो इसको आप पुट करके चेक कर लीजिए यहाँ पे जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ रहा है तो आंसर सही है। हो गया। Yes, sir. नाउ कम टू प्रोसीजर। प्रोसीजर आप अगर समझ गए तो रेस्ट ऑल इज ओनली प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा समझ में आता जाएगा। एट एनी मोमेंट केसीएल केवीएल इतना ब्रॉड है, उतने कंपोनेंट्स लग सकते हैं कि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो धीरे धीरे एक लेवल तक हम लोग जाएंगे जहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो वाला सेक्शन छोड़ देंगे। इंडिपेंडेंट सोर्स में जहाँ तक आ सकता है वहां तक देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे या मैं करूँ? तो ट्राई करेगा सर। I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है, ट्राई करेंगे या मैं करूँ? Try कर. निकालिए निकालिए वैल्यू निकालिए, निकाल के बताइए। हुआ किसी का? Sir, VA जो 2 volt है क्या? हाँ 2 वोल्ट है। दिस इज बी, दिस इज ए। यहाँ का वोल्टेज वी ए, यहाँ का वोल्टेज वी बी। वी बी को हमने जीरो ले लिया। तो वी ए की वैल्यू 2 है वोल्ट है।
I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है, I2 की वैल्यू 3.5 एम्पियर, सॉरी 0.5 एम्पियर, I3 is 3.5 एम्पियर। सबका मैच कर रहा है? ये सर। अब लोग ऑनेस्टली बताइए, करने की जरूरत तो नहीं है? सर नहीं है सर। ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड all currents of circuit। Circuit is I1 I2 I3। चलो निकालना। आप लोग का ईटानगर में ठंडा दिन शुरू हो गया? ठंड पड़ रही है बुजुर्ग की? ऐसे ही है। तो धूप में अभी भी गर्मी है। सर वी इक्वल टू 8 वोल्ट ना। कितना है? 8 सर, 8 वोल्ट। I3 का वैल्यू बताइए तो। सर I3 तो -1 हो गई। चलिए इसको कर लेते हैं। So this is B, this node is A, voltage VA and reference VB equal to 0। Right? Now KCL at A. KCL at A means minus I1 plus I2 plus I3 equal to 0। It means minus I1 की वैल्यू क्या? 10 minus VA by 2। I2 की वैल्यू क्या? VA by 4। यहाँ तक दिक्कत किसी को? है कि नहीं? Is it VA by 4? सर What is I3?
-1 सर। यस इट इज -1 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए। इट इज VA -10/2 प्लस VA/4 -1 इक्वल टू 0। LCM is 4. 2VA minus 10 plus VA minus 4 equal to 0. 3VA is equal to ये 20 होगा ना 24। VA is equal to 8 volt। Therefore I1 is equal to 1 VA by 2, that is 1 ampere। I2 is 2 is VA equals by to 4, that is 2 ampere। I3 is -1 ampere। ठीक। सर। नाउ एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। कैलकुलेटर है सभी के पास? हाँ है सर। ठीक है। Find all currents in circuit। फाइंड ऑल द करंट्स इन सर्किट। अब पोलैरिटी आप चाहे जैसे ले लीजिए, जैसा मर्जी। I1, I2, I3, I4, I5 इसका बताना है। नोट हो गया? फॉर सोल्यूशन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या है? नोड्स फाइंड करना सर। कितने नोड हैं यहाँ पे? 4 नोड थ्री है। 4 दिख रहे हैं, 4। तो थोड़ा समझाया जाता है। अभी कितना है? 3 या 4? अभी भी 4 है सर। नाउ सर कर देगा तो एक ही हो जाएगा सर। सेम सर्किट है कि डिफरेंट सर्किट, मैं ये पूछ रहा हूँ। NS प्लीज माइक ऑन रखिएगा, 2 मिनट बस। ये सेम सर्किट है डिफरेंट सर्किट है? सेम सर्किट है सर। और कनेक्ट कर दें तो? सर तो भी सेम ही होगा, ग्राउंड अगर रेफरेंस ले लिया तो। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना, पहले भी शॉर्ट सर्किट ही थे। ये और ये अलग अलग नोड नहीं है। ठीक है, मान लो उसको आप एक्स मान लो। एक्स 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 एक्स, यहाँ का वोल्टेज भी एक्स, यहाँ का वोल्टेज भी एक्स, बीच में तो कुछ आया नहीं। जब तक बीच में कुछ आएगा नहीं, वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो अगर किसी दो नोड के बीच में शॉर्ट सर्किट है, तो उसको दो अलग अलग नोड नहीं माना जाता है, उसको एक ही नोड माना जाता है। ठीक। तो दैट कंसेप्ट वाज हियर। वी हैव 3 नोड्स, ए, बी एंड सी। सबसे ज्यादा नोड ब्रांच यहाँ पे है। फॉर सिंप्लिसिटी टेक VC इक्वल टू 0। We have 3 nodes, V, A, B and C। Second step what was? Select one node as reference node। तो हमने VC को रेफरेंस नोड ले लिया, उसका वोल्टेज 0 मान लिया। ठीक, कैसा नो? हाँ सर। ठीक।
What was the third step? Apply KCL on each node other than reference node. तो रेफरेंस नोड को छोड़कर, सी को छोड़कर दो नोड बचे, दोनों पे केसीएल लगाना है. तो वी हैव टू राइट डाउन केसीएल at A and KCL at B. What is KCL at A and KCL at B? A पे तीन करंट्स है, 1 2 3. इक्वेशन इज माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0. B पे देखिए KCL इक्वेशन विल बी माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0. I1 का वैल्यू 0 0 0 0 10 10. इधर VA 10 माइनस VA बाई 2. I2 is VA minus 0 by 2. I3 is VA minus VB by 2. A से B की तरफ करंट है, ध्यान दीजिएगा. A से B की तरफ करंट है तो इट विल बी VA minus VB. Similarly here minus sign. I3 is VA minus VB by 2 plus VB by 2, VB minus 0 by 2 plus I5 is VB minus 5 by 2 equal to 0. ठीक, अब इसको इक्वेशन को कन्वर्ट कर दीजिए तो इट इज 3VA minus VB equal to 10. And here we have 3VB minus VA is equal to 5. Equation 1, equation 2. देखिए तो जरा. Linear equation in two variable. अगर सेम फॉर्मेट में लिखे हैं तो वी कैन राइट माइनस VA प्लस 3VB इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 2 यही है ना. इन दोनों को सॉल्व करना है. आई हैव कैलकुलेटर. इक्वेशन क्या था? कोएफिशिएंट 3 माइनस 1 10. पहला इक्वेशन. मोड विल गो फॉर इक्वेशन 2 अननोन. क्लियर. 3 माइनस 1 10. दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1 3 5. तो माइनस 1 3 5. X equal to 4.375. Y is equal to 3.125. So VA is equal to 4.375. VB is equal to 3.125 volt. Now, if we got VA and VB, I1, I2, I3, I4, I5, ये सब मिल जाएंगे क्या? जी सर. बताइए, वैल्यू बताइए, सबका वैल्यू बताइए.
आंसर बोलिए। आंसर बताइए बेटा। ये छोड़ दूं मैं यहाँ पे, कर लेंगे आप लोग। सर I1 का 2.815 एम्पियर। 2.4। 2.815 एम्पियर। I 10 minus 4.37 divided by 2। 10 minus 4.375 divided by 2। 2.8125। बाकी निकाल लेंगे ना आप लोग। जी सर। I5 की वैल्यू बताइए जरा। माइनस 0.937। माइनस 0.13। माइनस 0.937। सर 0.937। 0.137 ना। सर 9.937। व्हाट इज नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन ये बताता है कि आपने करंट इस डायरेक्शन में ली है, लेकिन एक्चुअल में करंट इधर की तरफ है। तो हियर नेगेटिव साइन indicates that actually the current is in opposite direction to what is assumed। जो अज्यूम किया हुआ है करंट उससे एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद उससे ऊपर आपके एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर वट एवर।
क्वेश्चन इज सेम, फाइंड ऑल द करंट्स। करंट जो है अब अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए मैं डायरेक्शन सेम कर दे रहा हूँ। I1, I2, I3, I4, I5। दिस इज VC, voltage VC equal to 0, this is A, this is B, voltage VA, voltage VB। चलिए ट्राई करिए, VA VB का वैल्यू बताइए, एटलीस्ट इक्वेशन बताइए मुझे।
आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। टू नोट्स KCL at A, KCL at B. Question is minus I1 plus I2 plus I3 equal to 0. KCL at B is minus I3 plus I4 plus I5 equal to 0. Equation current is 10 minus VA by 2 plus VA by 2. I3, what is the value of I3? पूरा क्वेश्चन वही है। VA -2 - VB। यहाँ का वोल्टेज VA, यहाँ का वोल्टेज VA माइनस, इधर का वोल्टेज VB। तो VA -2 minus VB by 2. Here also is VA -2 minus VB by 2 plus VB by 2 plus VB -5/2 equal to 0. दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसके बाद तो सिर्फ मैथ्स है कि ना? इसको तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना। सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा कुछ तो बताइए। किसी को आंसर मिला है क्या? VA VB बता दीजिए एटलीस्ट। चलिए, नहीं सॉल्व हुआ है तो उसको करिएगा, छोड़िएगा मत, आंसर निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम। दिस इज होमवर्क। करके बताइए कल। KVL करेंगे और उसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे, सर्किट छोटे में कैसे सॉल्व करते हैं, स्मॉल मेथड्स। क्लास एंड कर रहा हूँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके।